खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें, गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण, खबरों के तहत, राजनीति के गलियारों की खबरें। नमस्कार, मैं प्रत्युष और आप देख रहे हैं तय तक में। खबरों की शुरुआत करते हैं पटना में हुए इंडिगो हेड रुपेश कुमार की हत्या से। इनकी हत्या में अब तक पुलिस किसी ठोस मुकाम पर नहीं पहुंच पाई है, जिसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस पर कटाक्ष किया है। तो वहीं अब सत्तारूढ़ पार्टी के ही विधायक, पटना के बांकीपुर से विधायक एमएलए नितिन नबीन ने कहा है कि इन अपराधों को रोकने के लिए यूपी के एनकाउंटर फॉर्मूले को अपनाया जाए। इंडिगो हेड रुपेश कुमार के हत्या के ऊपर एमएलए ने ऐसा बयान दिया है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एजेंसियों को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। इनका साफ साफ कहना है कि 48 घंटों के अंदर अपराधियों को पकड़ा जाए। बिहार के ही मुजफ्फरपुर के बोचहा में सेंट्रल बैंक से 7 अपराधियों ने लूट लिए हैं 7 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फ से टकरा गया इंडिगो का विमान, जिसके बाद यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। पाकिस्तान की एक और आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बीएसएफ ने ढूंढ निकाली है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक गुप्त सुरंग। पूर्णिया में तमंचे की नोक पर एक व्यवसायी से लूट लिए गए 15 लाख रुपए। ये व्यवसायी स्वर्ण का करता था कारोबार। भूकंप के सिलसिले लगातार इस वर्ष भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में महसूस किए गए 2.9 तीव्रता के भूकंप के झटके। बिहार सरकार ने कोविड के मद्देनजर जहां सभी स्कूल्स को बंद कर दिया गया था, तो अब 9वीं से 12वीं तक के कक्षा के स्कूल्स को खोल दिया गया है। वहीं सरकार जूनियर क्लासेस को खोलने पर भी विचार कर रही थी। 18 जनवरी से पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल्स को खोलने पर हो रहा था निर्णय। इस पर बिहार सरकार ने फैसला लाते हुए कहा है कि अभी नहीं खोले जाएंगे इनके स्कूल्स। मकर संक्रांति और लोहड़ी के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम निवासियों को दी बधाई। साथ ही उन्होंने भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाने की है अपील। खगड़िया से आई है एक अत्यंत दुखद और चौंका देने वाली खबर। खगड़िया के महेशकुंड थाना इलाके में एक प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर ने मां के पेट के अंदर से बच्चे को निकालने के ऑपरेशन के दौरान बच्चे का सर ही काट डाला, जिसके बाद मां और बच्चे दोनों की हो गई मौत। अपराध का सिलसिला पूरे बिहार में ही चरम पर है। बात अगर करें गोपालगंज की भी, तो गोपालगंज में अपराधियों ने 2 भाइयों को गोली से मार दिया। बिहार की राजधानी पटना में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबको इस बात का आश्वासन दिया था कि शराबबंदी पूर्ण तरीके से बिहार में लागू है, मगर हकीकत कुछ और ही है। हकीकत में शराब माफियाओं का एक बड़ा मायाजाल बिहार राज्य के हर इलाके में बनता जा रहा है। इसको लेकर सरकार ने अब नकेल कसने की पूरी तैयारी कर दी है। 1.5 दर्जन से अधिक शराब कारोबारियों की संपत्ति को ईडी करेगी जब्त। आरव हेल्थ सेंटर गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर। पढ़ें और पढ़ाएं तय तक में राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका। मोतिहारी प्रिंटिंग फ्लेक्स पूरे बिहार भर के फाइन क्वालिटी के फ्लेक्स प्रिंटिंग, विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड, कैलेंडर, बिल अपने घर बैठे पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। रेड रोज प्ले स्कूल, बेटर एजुकेशन, बेटर केयर। एडमिशन्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एसआर हॉस्पिटल, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के लिए संपर्क करें। नंबर्स नीचे दिए गए हैं। समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड में भारतीय स्वतंत्र पत्रकार संघ की बैठक सरहचिया गांव में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता संजीव कुमार सिंह ने की। इस बैठक में सभी पत्रकारों ने अपना अपना पक्ष रखा और मूल रूप से पत्रकारों को अपने लेखन में शालीनता बनाए रखने का दिया गया संदेश। भारतीय स्वतंत्र पत्रकार संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों पत्रकारों ने भाग लिया। यह बैठक समसामयिक मुद्दों पर था, जिसमें वर्तमान समय में भारत सरकार एवं बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं, स्थानीय स्तर पर पत्रकारों के साथ हो रहे घटनाओं में सीरियस नहीं हो रहे हैं। वे पत्रकारों को ही दोषी ठहराने में लगे हुए। इस पर हम पत्रकारों ने एक बैठक की और इस बैठक का एक मेमोरेंडम अगले महीने जाकर वरीय पदाधिकारियों को सौंपा जाएगा। इसलिए सौंपा जाएगा कि रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में या समस्तीपुर जिले में या फिर पूरे बिहार में
पत्रकारों पर लगातार घटनाएं घटित हो रही है और यह घटनाएं कहीं न कहीं सत्ता पक्ष, विपक्ष या फिर जो भी प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा साजिश के तहत हो रहा है। जैसे आप देखिए, मेरे यहाँ हम पर ही हमने शराब कारोबारियों के विरुद्ध खबर छापा, उसके एवज में हम पर जो घटनाएं घटित हुई उसमें भी स्थानीय प्रशासन ने सही रोल नहीं निभाया। अभी अभी श्री राम सिंह के मामले में ही देखा जा सकता है जो पदाधिकारी का क्या रोल हुआ। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें प्रशासन पत्रकारों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है, उसे कहीं न कहीं फंसाने घसीटने का प्रयास कर रही है। यदि प्रशासन अपनी निष्पक्षता दिखाती तो ना हमारे साथ कोई घटना घटती, न श्री राम सिंह के साथ कोई घटना घटती, या संपूर्ण बिहार में पत्रकारों पर घटित घटनाएं नहीं होती। इसलिए हम पत्रकारों ने एक निर्णय लिया है आज की बैठक में, जो निश्चित रूपेण प्रशासन को इस बात से इंगित कराएंगे और उसे सही मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ाएंगे। जो पत्रकारों पर जो घटना हो रही है उसमें आपका रोल स्वच्छ होना चाहिए। इससे समाज में एक मैसेज जाएगा इस बात का कि पत्रकार भी समाज के लोग हैं और वे समाज में हो रहे शोषण, दोहन आदि का खिलाफत करते हैं, न कि प्रशासन का खिलाफत करते हैं। लूट, भ्रष्टाचार आदि जो मुद्दे हैं उसकी वास्तविकता को दिखाते हैं। इसको प्रशासन अन्यथा न लें और सही मामले को सही तरीके से जांचकर उसे कार्रवाई के तहत आगे की कार्रवाई इस प्रकार से करे जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं हो। प्रशासन के साथ पत्रकारों के द्वारा क्या व्यवहार किया जाना है इसे भी संगठन में रखा गया। हम सभी न्यूज़ पोर्टल के पत्रकार हों या फिर RNI से निबंधित पत्रकार हों, हम लोगों का भी एक दायित्व है कि भारत सरकार का जो संविधान बना है उस संविधान के तहत ही कार्य करें और प्रशासन का भी दायित्व है कि वह जिस कार्य के लिए यहाँ रोसड़ा में या समस्तीपुर में या पूरे बिहार में किसी भी सरकारी कार्यालय में वे पद धारण कर योगदान कर रहे हैं, उन्हें भी नियम कायदों के साथ ही चलना होगा। छोटी छोटी बातों पर पत्रकारों को अपने गुस्से का शिकार वो भी नहीं बनाएं और हम पत्रकारों को भी चाहिए कि पीठ पत्रकारिता नहीं करके प्रशासन के द्वारा गलत किए जा रहे कार्यों को गलत दिखाए और सही किए जाने वाले कार्यों को सही दिखाए। समस्तीपुर जिले के संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा देश भर में चल रहे किसान विरोध के आलोक में जला दिया गया है केंद्र सरकार के तीनों बिल्स की प्रतियां। ये किसान सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि बिल्स का कर रहे हैं विरोध। रोड जाम हो जाएगा, 5 मिनट समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल अंतर्गत शिवाजी नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का कराया गया मॉक ड्रिल। मैं राकेश रंजन, स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रथम स्वास्थ्य प्रबंधक, प्राथमिक स्वास्थ्य शिवाजी नगर। हमारे साथ हैं हमारे प्रभारी सर डॉक्टर गणेश पंडियाल NYC सर। आज हमारे यहाँ कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन है, उसी के साथ आज हमारे यहाँ कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन है, उसी के साथ आज हम लोग थोड़ा सा एक मॉक ड्रिल टाइप का कर रहे हैं। समस्तीपुर से तैतक में के लिए संवाददाता पलटन सैनी की रिपोर्ट। गोपालगंज में वरीय उप समाहर्ता पिंकी शर्मा ने किया है कंबल वितरण। थावे मंदिर सहित कई अन्य चौक चौराहों पर किया गया यह वितरण। लॉयंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल्स द्वारा मोतिहारी में आंखों के मोतियाबिंद का शिविर लगाया गया था, जिसमें 125 मरीजों की जांच की गई। इसमें से 100 मरीजों का चयन ऑपरेशन हेतु किया गया तो 50 मरीजों का ऑपरेशन आज कराया गया, तो बाकियों को मिली है 20 जनवरी की तारीख।
अब अंत में एक नजर डाल लेते हैं भारत के स्वास्थ्य यानी कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर। भारत में अब तक कोरोना के कुल 1,05,12,831 संक्रमण के मामले आ चुके हैं सामने। अब तक हुई है 1,51,765 मौतें। ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,01,46,763 पर खड़ी है। वहीं अगर बिहार राज्य की बात करें तो बिहार में अब तक कोरोना के कुल 2,56,587 संक्रमण के मामले आ चुके हैं सामने। अब तक हुई हैं 1,445 मौतें। 2,51,027 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त। अपना ध्यान रखें, अपने घरों में रहें और देखते रहें तय तक में। खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तहत। राजनीति के गलियारों की खबरें,